ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान का एनरिच यूरेनियम किसी और देश में नहीं जाएगा। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम इसराइल पर अटैक कर देंगे। जी हां, आज ईरान और अमेरिका 6 माह बाद फिर बैठ रहे हैं ओमान के मस्कट में, लेकिन इस बातचीत में कोई भी अड़ंगा आया तो जंग तय है। ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी अली शमखानी के 3 फरवरी को दिए इस बयान से इसे समझा जा सकता है। वो साफ कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक जैसा कोई भी कदम उठाया तो इसराइल नहीं बचेगा। अब सब कुछ आज ओमान में हो रही बातचीत पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक शर्त के आधार पर हो रही ईरान और अमेरिका के बीच की वार्ता और उससे पहले ही ईरान की तरफ से ये साफ कर देना कि यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा बताता है कि बातचीत का लब्बो-लुबाब क्या हो सकता है। सीधे लफ्जों में कहें तो इस बार ईरान अमेरिका बातचीत जल्दी टूट सकती है और अगर ये टूटी तो सीधे जंग होगी। कहा जा रहा है कि ईरान के सभी 31 राज्यों में मिलिट्री और IRGC अलर्ट पर है। ईरान पहले ही कह चुका है कि बातचीत तो ठीक है, लेकिन हमारी उंगली ट्रिगर पर रहेगी, क्योंकि जून 2025 में ईरान का अनुभव काफी कड़वा रहा था जब ईरान अमेरिका बातचीत के बीच उस पर हमला हो गया था और अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा था। इस बार हो सकता है कि पहले ईरान ही जंग में कूद जाए। ईरानी वेबसाइट ने अल जजीरा न्यूज के हवाले से बताया है कि ईरान और अमेरिका को युद्ध से बचने में मदद करने वाले अरब मुल्कों की तरफ से एक प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसके तहत 3 वर्षों के लिए ईरान शून्य यूरेनियम संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हो जाए और उसके बाद 1.5% से कम संवर्धन के लिए सहमत हो जाए। एनरिच यूरेनियम के भंडार को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित किया जाए और ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को हथियार और टेक्नोलॉजी न देने पर सहमत हो जाए। लेकिन ये ऐसा एक तरफा प्रस्ताव है जिसे ईरान 100% नकार देगा। इसके बाद ईरान और अमेरिका जंग में आमने सामने होंगे। ईरान से लेकर यमन और इराक से मिसाइलें बरसेंगी और अमेरिकी जंगी बेड़े और अड्डों की मिडिल ईस्ट में तबाही तय मानी जा रही है। यही वजह है कि अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ईरान के समंदर से काफी दूर यमन के करीब सकोत्रा आइलैंड के पास पहुंच गया है। लेकिन यहां भी इस पर ईरान हिमायती यमन के अंसारुल्लाह से खतरा बना हुआ है। जी हां, हूती, जिन्होंने रेड सी पर अमेरिकी हमलों के जवाब में USS कार्ल विल्सन युद्धपोत को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। इतना ही नहीं, अमेरिका के महंगे और एडवांस MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिए थे। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 22। दावा तो कुछ ऐसा ही था। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये बातचीत अमेरिका के लिए भी मिडिल ईस्ट में रहने या ना रहने की गारंटी बनेगी। अगर ओमान में संवाद टूटा तो फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी और इसराइल की स्थिति दोनों पर निर्णय होगा और ईरान और उसकी प्रॉक्सी पूरी तरह से जंग में उतर जाएंगी, जो बहुत लंबी और खर्चीली होगी। शुक्रवार 6 जनवरी को सुबह 10 बजे अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत के लिए बैठने तो जा रहे हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत दिशा में ईरान के पड़ोसी इराक की सीमा से लगे जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट और भारी साजो सामान तैनात है ईरान को टारगेट पर लेकर। तो एक तरफ तो बातचीत का माहौल दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब मुल्क जॉर्डन में अमेरिका ने असलहे जमा कर रखे हैं ईरान के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की पार्लियामेंट, जिसे वहां मजलिस कहा जाता है, ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। ईरान की पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया है कि किंग अब्दुल्ला ट्रंप की गोद में बैठे हैं। इसी वजह से जॉर्डन के ज्यादातर एयरबेस पर अमेरिकन फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका के पक्के दोस्त इसराइल के साथ साथ अब जॉर्डन भी ईरान के क्लोज टारगेट पर है। ईरान की संसद के जरिए जॉर्डन को दी गई इस धमकी की वजह भी है। दरअसल अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF लेकेनहीथ से F-15E लड़ाकू विमान, जिन्हें स्ट्राइक ईगल भी कहते हैं, और KC-135 स्ट्रेटो टैंकर यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर तैनात किए हैं।
ये तैनाती ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान ही शुरू हो गई थी। कहा जा रहा है कि जॉर्डन को चुनना अमेरिका का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। खाड़ी देशों के मुकाबले जॉर्डन से ईरान, सीरिया और इराक के हवाई क्षेत्र तक पहुंचना बहुत आसान और तेज है। वहीं जॉर्डन का मुवाफ़क़ साल्टी बेस ईरान की कुछ मिसाइलों की सीधी मार से थोड़ा दूर और सुरक्षित माना जाता है, जिससे अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने के लिए वक्त मिल जाता है। वहीं कहा जाता है कि जॉर्डन ने हमेशा से ही ईरान के खतरों को रोकने में अमेरिका और इसराइल का गुपचुप साथ भी दिया है। अमेरिका ने जॉर्डन में लड़ाकू जहाज ही नहीं भेजे, बल्कि उनके साथ तेल के कुएं भी भेज दिए हैं, जिसे KC-135 टैंकर के नाम से जाना जाता है। इन रिफिलिंग जहाज की वजह से F-15 फाइटर प्लेन को बार बार जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं होगी। वो घंटों आसमान में रहकर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। हालांकि 2 दिन पहले खबर आई थी कि किंगडम ऑफ जॉर्डन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करने देने से साफ मना कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके जॉर्डन के एयरबेस पर महीने भर से अमेरिकी फाइटर प्लेन और भारी जंगी साजो सामान क्यों लाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सऊदी, कतर और UAE से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जॉर्डन की तरफ हो रहा है या फिर साइप्रस में हो रहा है। यही वजह है कि बातचीत की टेबल पर आने का इशारा देने के बावजूद ईरान ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल या लॉन्ग रेंज डिस्टेंस मिसाइल मुस्तैद कर रखी हैं। इन लॉन्ग रेंज मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। इस तरह की ICBM मिसाइल दुनिया के कुछ ही मुल्कों के पास है, जिनमें अमेरिका, इंडिया, चीन, रूस और ईरान शामिल हैं। इनमें ईरान की फतह और खुर्रम शहर मिसाइलों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। अमेरिका यही प्रेशर तो बना रहा था कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद करे, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है और ओमान में होने वाली बातचीत से ये शर्त हटा ली है। तो भले ही अमेरिका ईरान बातचीत की टेबल पर आने का माहौल बना रहे हैं, लेकिन ईरान समझ रहा है कि ये उसे फंसाने की कोशिश भी हो सकती है। इसलिए अमेरिका के करीबी अरब मुल्क जॉर्डन के लिए उसने अपना रुख सख्त कर रखा है।